सोई राम सब सिद्ध सुलभ जपत जस नाम। फिर दोबारा प्रणाम किया, बोले एक राम अवधेश कुमारा उतन करो चरित विदित संसारा। आप बताओ, हमको हमारी तो माथा चकरा गया है कि कौन कौन राम है, कितने राम है। एक बार आप बाल रूप राम को प्रणाम करते हो महाराज, और बड़ी गजब की बात है। तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं पूरब दिशा रूपी कौशल्या की गोद से उत्पन्न होने वाले राम। ठीक है, बंदहु कौशल्या दस प्राची, बंदहु कौशल्या दस प्राची, कीरत जास जाई नहीं माची, प्रगति से जहाँ रघुपति शशि चारु, सुपद कल कमल तुषारु। ये कर रहे हैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से अवतरित होने वाले राम को प्रणाम किसने किया? कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। भरद्वाज जी ने प्रणाम किया, श्री रामू सब सिद्ध जपत सिद्धि जपत जिस नामो। कहा एक मुनि प्रणाम कर रहे हैं, कहा तीसरा कौन सा नाम है? कहा एक रामो अवधेश कुमारा उतन कर चरित विदित संसारा। बोले एक और संशय बड़ा, इसमें संशय हो गया कि किसे हम मान ले कि राम कौन और कितने राम। जागोलिक मुनि कृष्ण भरद्वाज जी ने कहा भैया एक काम करो, सुनो, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ। राम अनंत अनंत गुणानी, अगर एक तो राम हो तो बात बन सकती है, लेकिन अनंत राम है, लेकिन अनंत राम है। कहा अनंत राम भी है लेकिन अनंत विभाजित है, तो एक से है, इसलिए संशय मत करो। कहा यही तो भगवान भोलेनाथ के साथ घटना हो गई। कहा ऐसी? बोले ऐसे संशय तीन भवानी। कहा बताओ, भोलेनाथ तक की बात काटी, और परिणाम क्या हुआ कि भगवती सती ने अच्छा आप लोगों ने सती चरित्र सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आए आपको हम पूर्णतः वहां तक ले चलते हैं जहां से इसका उद्गम। कहा महाराज हम सुनना चाहते हैं कि सती जी को संशय और भोलेनाथ की बामांगी होने के कारण चौपाइयां में लाना। बड़ी गजब की चौपाई है और एक बार ही में सब कुछ है। बोले कबार त्रेता जगमाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। लेकिन अभी जाएंगे नहीं। गोस्वामी जी ने जितनी चौपाइयों में एक बार लिखा है वहां कोई विशेष घटना है, इसलिए एक बार लिखा। जैसे आप मान लो रोज सिंग्रामपुर तो जाते हैं कि नहीं मार्केट के लिए, लेकिन कोई दिन वहां कोई घटना हो जाए, अरे भाई एक बार सिंग्रामपुर गया तो ऐसा हो गया। तो एक बार जहाँ है तो एक बार इतने जल्दी नहीं निकलना, मिलाइएगा हर जगह एक घटना मिलेगी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, एक बार कर तल कर बीणा, गावत हरि गुण कथा प्रवीणा, एक बार भूपत मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही, एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। महाराज कितने बार? एक बार आया है। पूरी रामायण में 37 चौपाई ऐसी है जिसमें एक बार आया। एक बात बताना, कभी समुद्र घड़े के पास जाता है या घड़ा समुद्र के पास आता है? बोलते चले, बात करते चले, बड़ा अच्छा लगेगा, बात समझ में आएगी। भगवान भोलेनाथ समुद्र है, लेकिन कुंभज ऋषि क्या है? कुंभज का एक अर्थ होता है घड़ा।
और ऐसा घड़ा मामूली घड़ा नहीं है, वही घड़ा है महाराज। पूरा समुद्र पी गए। वनवास पूरा करके राघवेंद्र सरकार आए, राजगद्दी पर बैठ गए। भगवती सीता जी ने कहा, प्रभु आज तक मैंने किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, मैं चाहती हूँ कि एक बार भोजन करा दें, और ऐसा ब्राह्मण हो, सात्विकी हो। कहा ठीक है। भगवान समझ गए कि कुछ इनके अंदर अहम का भाव आने लगा है कि हम महारानी हैं अयोध्या की। चलो ठीक। अगस्त ऋषि को निमंत्रण किया, आए। महाराज माँ भगवती सीता जी को पकवान बना बना परेशान हो गई, और महाराज को डकार भी नहीं, थक गई। गुरु जी पानी पी लो, एक आध दो क्विंटल खाने के बाद। कहा जब आधे पर पहुंच जाएंगे तो पी लेंगे, मतलब अभी और जब पानी की जब पूरा अन्न खत्म हो गया तो कहा पानी। तो राम जी ने कहा भैया पानी आने की नौटंकी मत बताओ, यहाँ तो सब ट्यूबवेल चले जाएंगे, अयोध्या वासी प्यासे मर जाएंगे, सरजू का जल भी नहीं पीजेगा। समुद्र चले गए, और समुद्र एक ही बार में पूरा समुद्र पी गए। सबने कहा भैया ये तो जलचर मर जाएंगे स्तुतियां की। तो कहा ठीक है। अगस्त ऋषि ने फिर लघु शंका की, वापिस आया। तुम्हारा एक मसला इस बात का है, भोलेनाथ क्यों उनके पास गए? अगस्त ऋषि को उनके पास आना था। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, क्यों भाई आना था कि नहीं? अगस्त ऋषि को भोलेनाथ के पास आना था कि नहीं? शंकर जी क्यों गए? हमने तो आज तक मंचों से ही सुना है कि प्रमोशन हो गया, आगे बढ़े, फिर डिमोशन हो गया। ये कथा है कुछ? क्या उनकी डिमोशन प्रमोशन आप करोगे क्या? क्यों भाई है किसी में क्षमता? वो अखिलेश्वर है, वो सर्वमंगला है, उनके लिए जितना हो सके हम मर्यादित शब्दों से ही कथा का वाचन करें तो ज्यादा अच्छा है। तब जाकर के हम कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा है। महाराज अगस्त ऋषि को वरदान मिला। कहा कैसे? एक घटना हो गई। घटना कौन सी हुई? नारद जी ने कहा काफी दिन हो गए हैं, कुछ प्रोग्राम हो ही नहीं रहा, सब साइलेंट मोड में चल रहे। भगवान शंकर भी मस्त है अपना धतूरा भांग खा के, भगवान विष्णु भी, माँ भगवती अम्बिका पराम्बिका कमला चरण दबा रही है, वो भी आराम पे है, ब्रह्मा जी भी अपने लगे रहते हैं, अब तो ठीक से काम भी नहीं कर रहे, सर्जन है। कहा देखो अब कुछ किया जाए। महाराज सामने दिखाई दिया क्या? एक पहाड़ दिखाई दिया जिसका नाम सुमेरु। कहा इन्हीं से चालू किया जाए प्रोग्राम। इनके पास इतना पावर था, इतना जबरदस्त पावर था इन पहाड़ों के पास, ये अपने से स्वरूप बढ़ा सकते थे, अपने से चाहे जहां जा सकते थे, ये क्षमता थी। जैसे आप हम मार्केट दौड़ जाते, ये पहाड़ भी दौड़ जाते थे। नारद जी ने सुमेरु से कहा बताओ दुनिया कहाँ जा रही है और आप आज भी छोटे से ही रहोगे क्या? सुमेरु ने कहा कोई बात नहीं। सुमेरु ने अपना स्वरूप बढ़ाया, अब विंध्याचल से थोड़ा बड़ा हो गया। नारद जी ने कहा ये भी रुक गया, विंध्याचल के पास पहुंचे। कहा विंध्याचल एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सूर्य की किरणों का भी दर्शन नहीं होगा। कहा क्यों? कहा देख लो सुमेरु बढ़ रहा है। विंध्याचल ने कहा इतनी सी बात? विंध्याचल ने इतना विराट स्वरूप बढ़ाया, यह वही विंध्याचल है जहाँ माँ भगवती विंध्याचल निवास, विंध्याचल में वास करने वाली नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, तो इस प्रख्यामी विंध्याचल निवासिनी। महाराज विंध्याचल पहाड़ में इतना भयंकर स्वरूप बढ़ाया कि आधी सृष्टि अंधकार में जाने लगी, त्राही मच गई। ब्रह्मा जी के पास गई, जल्दी चलो दादा, सृष्टि आपकी अंधकार में जा रही। उन्होंने कहा भैया मैं चल तो रहा हूँ लेकिन मेरे बस का कोई काम नहीं है। कहा भगवान विष्णु के पास चलो। भगवान विष्णु ने कहा
हमारे भी बस का काम नहीं है। तो कहा जो काम कोई से नहीं हो सकता है, किसी से, देवताओं का काम नहीं है। कहा ये पहाड़ों को भी जो बस में कर ले वो देव नहीं महादेव है। भगवान के शंकर जी के पास पहुंचे, भगवान शंकर जी से निवेदन किया कि प्रभु विंध्याचल को रोको। शंकर जी ने भी अपने शस्त्र डाल दिए। कहा भैया भले ही मैं महादेव हूँ लेकिन ये काम मेरे बस का भी नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये मेरा शिष्य नहीं है। देवताओं ब्रह्मा जी ने जल्दी से कान में बात कही, बोले ना आपके शिष्य अगस्त ऋषि हैं और अगस्त ऋषि का शिष्य विंध्याचल है। अगर आप चाहें तो ये लिंक जुटाएं, जल्दी से उनको कॉल करें, बात बन जाएगी। महाराज नेटवर्क जुटाया गया तो जुड़ने के बाद अगस्त ऋषि को बुलावा भेजा कि जल्दी आओ कैलाश। अगस्त ऋषि कैलाश आए। प्रभु भोलेनाथ आपने मुझे बुलाया? हाँ। आदेश करें। कहा कुछ नहीं, तुम मेरे क्या हो? कहा मैं शिष्य हूँ। और मैं कौन हूँ? कहा आप गुरु हो। तो कहा आज तक गुरु दक्षिणा नहीं दी? कहा नहीं दी। कहा आज चाहिए मुझे। अगस्त ऋषि ने कहा भोलेनाथ एक बात बताओ, आपको तो वस्त्र तक की जरूरत आज तक नहीं पड़ी, लेकिन आपके अंदर ये लालच कैसे आ गया? क्या कुछ धन लेना चाहते? मैं भी साधु तुम भी साधु? कहा धन नहीं। हाँ बोलो। अगस्त ऋषि ने कहा प्रभु आप जो चाहे दे सकता हूँ। कहा तो बस इतना उपकार कर दो, जाकर के विंध्याचल को रोक दो। महाराज अगस्त ऋषि ने प्रणाम किया और नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भोलेनाथ मैं समझ गया, आज के बाद मुझे अभागी को कैलाश आने नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जाऊंगा काम ही ऐसा दिया है, दोबारा आ नहीं सकूंगा। भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करना, टेंशन मत लो, आज तक तुम कैलाश आते रहे, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और अकेला नहीं आऊंगा, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आऊंगा, भगवती के सहित आऊंगा, परिवार के सहित आऊंगा। महाराज अगस्त ऋषि वहां से चले और विंध्याचल जहां पर रहा था, विंध्याचल के सामने गए। विंध्याचल लेट गया। गुरु जी प्रणाम। आदेश। अगस्त ऋषि ने कहा तुम लेटे रहो, मैं आ रहा हूँ। महाराज विंध्याचल आज भी लेटा है और कभी लौट करके अगस्त ऋषि नहीं आए। इसलिए बंदहि गुरु पद हुई ना गुरु से प्रारंभ, पदम परागा सूरज सुबास सर से अनुरागा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा बोले कवार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिले स्वर नारी। राम कथा मुनिवर जवखानी, सुन महेश हृदय सुखमानी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। ऋषि पूछी हर भगत सुहाई, ये राम कथा है। कभी अगस्त ऋषि कथा कर रहे हैं, कभी भगवान भोलेनाथ। महाराज काफी दिन बीत गए, सत्संग चलता रहा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि सती जी ने कथा नहीं सुनी ना, उसके अंदर भी एक कारण है। हम और आप अगर इस धरती पर साधारण मनुष्य आया है तो किसी न किसी कारण होगा तब वो ऊपर जाएगा। चाहे पैर में एक कांटा लगे तो भाई अब तो लोग कहेंगे यार वो पैर में कांटा लगा खत्म हो गया, साइकिल से गिरा खत्म हो गया। कोई ना कोई कारण बनेगा तब मृत्यु होगी, बिना कारण के मृत्यु आज तक हुई हो तो बता दो। क्यों भाई हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। सती जी को पता था। बोले तारक असुर भयहु ही काला, देवता परेशान थे बहुत ज्यादा। भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ इस तारक सुर को मारो, कब तक यहाँ वहाँ पहाड़ों में छुपे रहे?
और इंद्र की तो दुर्दशा गजब की है। सूख हाड़ ले भाग स्वान रगड़ा, कुत्ता सूखी हड्डी मुंह में लेकर के भागता है, जबकि ना वो खुद खाता है ना थोड़ा छीनने वाला खाता, लेकिन डर तो डर है। महाराज एक बार जिसको कुर्सी की लत लग जाए इसके बाद वो छूटती नहीं है। मैं राजनीति नहीं बोलता हूँ, क्योंकि रामायण में एक चौपाई गजब की हमारे लिए है, लोगों ने नहीं पढ़ी, मंचों से नहीं बताई, लेकिन मैं बताता हूँ किस बात का डर। राजनीति बिना धन धर्मा प्रभु ही समरत बिना सत्कर्मा। ये राजनीति है, लेकिन इंद्र की राजनीति थोड़ी दूसरी है। महाराज कहा कुर्सी चली रहेगी, कहा उसके लिए शंकर जी को विवाह करना होगा। सती जी बाजू में बैठी है, बाम अंग पर सती जाए परिबंधन की ना। तो भाई बाजू में बैठी है बाम अंग पर। सती जी ने कहा क्या मतलब? कहा मुझे पता है, ज्योतिषियों ने बताया है कि सती के अवतार में संतान का योग नहीं। अच्छे लोग बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे, निवेदन करूंगा आपका बालक कुछ ज्यादा विशेष ज्ञान नहीं है, पूछता जाता हूँ चौपाई या साथ में बोलना, कहीं अगर यहाँ से मिस्टेक होगी तो सुधार होता रहेगा, यहाँ तो कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे। तो निवेदन करूं, सती जी ने कहा मेरे जीते की सौत आई। क्यों भाई, भूखा रह लेंगी हमारी माताएं, खाना ना मिले, अच्छे कपड़े ना मिले, जेवर ना मिले, गरीबी अभी भी सब कुछ सह लेंगी, लेकिन अपनी सौत बर्दाश्त नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? क्यों भाई, कभी नहीं। और सती ने कहा अगर हमारे जन्म में संतान का योग नहीं है, इसका मतलब ये देवता अपने स्वार्थ के लिए भगवान शंकर का विवाह करा देंगे। इससे अच्छा है कि मुझे पहले अपने प्राणों को त्याग लेना चाहिए। कुछ दिन के लिए उनको वैराग होगा, जब तक मैं दूसरे यहाँ जन्म लेकर के पुनः युवावस्था में आकर के भगवान की बामांगी बन जाऊंगी, तब संतान होगी। अब लोग कहते कथा नहीं सुनी। अरे वाह, आज जो कथा आप सुन रहे हो, जो हम कह रहे हैं, ये महाराज माँ भगवती कृपा गारिणी की देन है कि नहीं। रच महेश ने मानस राखा तो पाई तो समय सिवासन। अगर वो तो बंद थी पिगोड़ी में, ताला तो किसने खोला? माँ भगवती ने खोला कि नहीं? क्योंकि माँ वात्सल्यमयी है, करुणामयी है, ममतामयी है, और उसकी ममता का कोई मोल नहीं है। आज तक कोई आकलन नहीं लगा पाया कि माँ की ममता है क्या। सब पर बोल सकता है व्यक्ति, लेकिन अगर माँ बाप के स्नेह की बात हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस त्रिलोक में कोई पैदा हुआ हो जो माँ बाप के प्रेम का आकलन कर सकता। कभी नहीं कर सकता कोई। महाराज सती ने कहा ठीक। सती ने उसी समय ठान लिया कि कोई ना कोई कारण बन जाता। अगर कारण बन जाएगा, एक व्यक्ति, एक बात बताऊं, कहा महाराज जी हमारे परिवार में एक युवा व्यक्ति निकल गया, बड़ा अच्छा था, इतना गुड नेचर था, इतने प्यार से बात करता था, लेकिन अचानक में एक आध हफ्ते मरने के पहले इतना चिड़चिड़ा हो गया कि सबके माइंड खराब कर दिए। हुआ नहीं था, वो विधान बना रहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे परिजनों को कष्ट ना हो। क्यों भाई, मां सती ने भी वही किया। कोई व्यक्ति कह दे कि तुम्हारे दोनों लीवर खराब हो चुके हैं, 1 हफ्ते में मरना है, कितने प्यार से बात करोगे? चिड़चिड़ाओगे ना, ताकि मुझे भूल जाओ, मेरा समय खत्म है, मेरा टाइम खत्म है, मेरा रिजर्वेशन हो चुका है, बस जाने की देर है, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी करो।